अगर तुम सच में सत्य को जानना चाहते हो तो पहले खुद को जानो, अपने कर्तव्य को पहचानो और मोह को छोड़ दो। भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ विज्ञान है। यह महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुआ संवाद है। एक ऐसा संवाद जो सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के जीवन के संघर्षों को हल करने के लिए है। अर्जुन, एक महान योद्धा, अपने ही बंधुओं के विरुद्ध युद्ध लड़ने को तैयार नहीं था। वह मोह, करुणा और संदेह से भर गया था। वह सोचता है, क्या अपनों को मारकर मैं जीतूंगा? क्या यह सही होगा? उसकी अंतरात्मा उसे रोक रही थी। वह दुखी था, भ्रमित था और अपने अस्तित्व पर सवाल उठा रहा था। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं, सत्य का उद्घाटन करते हैं। ध्यान रहा, आत्मा अमर है, शरीर न नश्वर। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम जिसे मारने का भय कर रहे हो वे पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। शरीर बदलता है, जैसे पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा भी नया शरीर धारण करती है। मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा अजर अमर है। यहां लेखक हमें बताना चाहते हैं कि मृत्यु का भय व्यर्थ है, क्योंकि असली अस्तित्व आत्मा का है, न कि शरीर का। कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता, मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में कहते हैं, हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म युद्ध करना है। अपने कर्तव्य से पीछे हटना तुझे कलंकित करेगा। योद्धा का धर्म है अन्याय के विरुद्ध लड़ना, बिना मोह के, बिना परिणाम की चिंता किए। यहां लेखक हमें सिखाना चाहते हैं कि जीवन में सही और गलत का निर्णय मोह से मुक्त होकर करना चाहिए। यदि हम अपने कर्तव्य से भागेंगे तो हम खुद से ही हार जाएंगे। ड्रा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे बस कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्जुन चौंक कर पूछता है, परंतु प्रभु, बिना फल की चिंता किए कोई कैसे कर्म कर सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जब कोई किसान बीज बोता है तो क्या वह हर क्षण यह सोचता है कि उसे फल कब मिलेगा? नहीं, वह अपने कार्य में लगा रहता है। यही सच्चा कर्मयोग है। यहां लेखक हमें सिखा रहे हैं कि जीवन में हमें मेहनत करनी चाहिए, परंतु उसके परिणाम को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। यह चिंता ही हमें दुखी करती है। डराओ, मोह से मुक्त हो जाओ। अर्जुन भावुक होकर कहता है, लेकिन प्रभु, ये तो मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं? श्री कृष्ण की आंखें चमक उठती हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। मोह तुझे सत्य से दूर कर रहा है। तेरा कर्तव्य न्याय के पक्ष में खड़ा होना है, फिर चाहे सामने अपने ही क्यों ना हो। यहां लेखक यह बताना चाहते हैं कि भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब सत्य और न्याय का प्रश्न हो तो मोह को त्यागना ही श्रेष्ठ है। तो सच्चा भक्ति का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। अर्जुन अभी भी संशय में है। वह कहता है, हे माधव, क्या केवल युद्ध ही मार्ग है? क्या कोई और रास्ता नहीं? श्री कृष्ण कोमलता से कहते हैं, हे अर्जुन, सभी मार्ग परम सत्य की ओर जाते हैं, लेकिन सबसे सरल मार्ग है भक्ति। जो प्रेम पूर्वक मुझे समर्पित हो जाता है, उसके सारे संशय समाप्त हो जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यहां लेखक बताना चाहते हैं कि संसार के सभी कर्मों का अंतिम उद्देश्य ईश्वर से जुड़ना है। भक्ति, प्रेम और समर्पण से हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। दर्रा सुन रहा परम सत्य का दर्शन। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन देते हैं। अर्जुन कांप उठता है। वह देखता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड श्री कृष्ण के भीतर समाया हुआ है। वह भय और श्रद्धा से भर जाता है। वह कहता है, हे प्रभु, मैं अब सब समझ गया। अब मैं मोह और भय से मुक्त हूं। मुझे आज्ञा दें, मैं युद्ध करने को तैयार हूं। यहां लेखक हमें दिखाते हैं कि जब हम सत्य को पहचान लेते हैं तो सारा भय और मोह समाप्त हो जाता है। आत्मज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। बरजू बहाबोमरू। निष्कर्ष, भगवत गीता केवल युद्ध का ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का सबसे गूढ़ ज्ञान है। यह हमें सिखाती है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है और आत्मा अमर है। हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। हर कर्म को निष्काम भाव से करना चाहिए।
मोह और भय से मुक्त होकर जीना ही सच्ची मुक्ति है। भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये तीनों मोक्ष का मार्ग हैं। अर्जुन को युद्ध लड़ना था, हमें जीवन का युद्ध लड़ना है। और इस युद्ध में सबसे बड़ा शस्त्र है सही ज्ञान, सही कर्म और सही दृष्टि। तो क्या तुम भी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में अर्जुन की तरह खड़े हो? क्या तुम भी मोह और भय में फंसे हो? अगर हां, तो श्री कृष्ण का संदेश तुम्हारे लिए है। उठो, जागो और अपने कर्तव्य का पालन करो। डबल एस्ट्रिस्क।